जुनू है जुनू सा जीने में, है जुनू है जुनू सा सीने में। एक जुनून एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग झलके झलके जो किससे है कल के भुला दे। कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले किसी का दौले चल जाने दे कोई जादू। गस्तो मजा है ले ले माँ रम्मैलो काली ओडाली। गस्तो मजा है ले ले माँ रम्मैलो काली ओडाली। ओ हाँ ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। नो देवी अल्लाह मीरादा के दाते सरदारा मी, मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा। दिल की खता भी है क्या मुझको गिला भी है क्या, अरे इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये चौनैया मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं अब मैं क्या करूं। आशिक है ये चौनैया मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं अब मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। पता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का अता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का। कि खुद गर्द सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा।
अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां। मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सर्वतीर्थमय सर्वदेवमय अक्षरधाम। ड्रेस कोड मध्ये सगळ्यांनी जे रोडवरून चालतील तर दोन दोनच्या जोडीने चालायचं, ग्रुपिंगने चालायचं नाही, लाईनीत चालायचं ड्रेस कोड मध्ये। जर तुम्ही ड्रेस कोडचं उल्लंघन केलं, डिसिप्लिनचं उल्लंघन केलं, मी नाव लिहिणार आणि सस्पेंड करणार त्याला कॉलेज करून। बॅग जरा इथं ठेवा ना। तर कोणी बघितलं आता बोललं पाहिजे की डिसिप्लिन करून चालणारे कोणत्या कॉलेज एकत्र राहायचं, मुलांसोबत राहायचं नाही, ड्रेस कोड मध्ये असताना दोन दोनच्या जोडीत राहायचं। कोणी म्हणाल नाही मी मागं राहते मग नंतर येते। सगळ्या मुली मुलांच्या पुढे असल्या पाहिजे, मुलांनी सगळ्या मुलींच्या मागे असल्या पाहिजे। प्रदुन्य तेजस पुढे आणि मागे बघतील, आम्ही मध्यभागी राहू। तांडलजी आणि मी टूरवाला जेव्हा म्हणेल त्या टायमाला रेडी राहायचं सगळ्यांनी। जर टायमावरती जेवायला आणि टायमावरती पाणीचा काही प्रॉब्लेम झालाय तुम्हाला, सर्वात प्रथम मला सांगा।
पंचमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को इन 7 कैटेगरीज में देखा जा सकता है: ओरिजिनल, रिट, एपिलिएट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू और अदर पावर्स। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट सीधा सुनवाई करता है। इनमें आते हैं वो केसेस जिनमें किन्हीं कारणों की वजह से स्टेट और सेंटर के बीच में कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड मतभेद हो जाते हैं। इन मामलों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। नेक्स्ट, रिट। जब भी किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं उनका हनन सरकार के किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, एपिलिएट जुरिसडिक्शन। किसी भी टाइप के सिविल या क्रिमिनल केस में जब भी लोअर कोर्ट्स में किसी को इंसाफ ना मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उस केस में सुनवाई की जाएगी या नहीं वो कोर्ट डिसाइड करता है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने से पहले हाई कोर्ट में अप्लाई करना होता है। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट खुद भी सुप्रीम कोर्ट को किसी केस की सुनवाई करने के लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कई सारे कानूनी प्रक्रिया से जुड़े विषयों पे इंडिया के प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। हालांकि वो एडवाइसेस प्रेसिडेंट के लिए मानना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन स्पेशल केसेस में सुप्रीम कोर्ट का व्यू प्रेसिडेंट के लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। अभी तक टोटल 15 से 20 बार भारत के राष्ट्रपति ऐसा कर चुके हैं जब अपने डिसीजन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया हो। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को दोबारा एविडेंस के बेस पे प्रूफ नहीं करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस अपने आप में ही एविडेंशियली प्रूव्ड मान लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और ऑर्डर्स को एज रेफरेंस यूज किया जा सकता है, यानी जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए जाते हैं उनका यूज करके लोअर कोर्ट्स में भी दलीलें दी जा सकती हैं और जजमेंट्स पास किए जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में पनिश करने की। ये कंटेम्प्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट मतलब जानबूझकर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और ऑर्डर्स को ब्रेक करे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब अगर कोई न्याय और कानून की प्रक्रिया में बाधा बने, कोर्ट के गौरव और नैतिकता पे गलत टिप्पणी करे या कोर्ट की रेपुटेशन को कम करने की कोशिश करे। तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट आरोपी को मैक्सिमम 6 मंथ की जेल या 2000 रुपए का फाइन या दोनों लगा सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए लॉज पर रिव्यू ले सकता है और उनकी वैलिडिटी चेक कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस। योगेश 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 अरे ये लवकर चालू चालू मस्त इकडे इकडे
सरपंच क्या है